आज का वचन। पहला पाठ ईसायाह नबी का ग्रंथ, अध्याय 40 पद संख्या 1 से 11। तुम्हारा ईश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को सांत्वना दो, यरूशलेम को ढाढ़स बंधाओ और पुकार कर उससे ये कहो कि उसकी विपत्ति के दिन समाप्त हो गए हैं और उसके पाप का प्रायश्चित हो चुका है। प्रभु ईश्वर के हाथ से उसे सभी अपराधों का पूरा दंड मिल चुका है। यह आवाज आ रही है, निर्जन प्रदेश में प्रभु का मार्ग तैयार करो, हमारे ईश्वर के लिए मैदान में रास्ता सीधा कर दो। हर एक घाटी भर दी जाए, हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाए, खड़ी चट्टान को मैदान और कगार को घाटी बना दिया जाए। तब प्रभु ईश्वर की महिमा प्रकट हो जाएगी और शरीरधारी उसे देखेंगे, क्योंकि प्रभु ने ऐसा ही कहा है। मुझे एक वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, पुकार कर सुनाओ, और मैंने ये कहा, मैं क्या सुनाऊंगा। सब शरीरधारी घास के सदृश हैं और उनका सौंदर्य खेत के फूलों के सदृश। जब प्रभु का श्वास उनका स्पर्श करता है तो घास सूख जाती और फूल मुरझाता है। निश्चय ही मनुष्य घास के सदृश हैं, घास सूख जाती और फूल मुरझाता है, किंतु हमारे ईश्वर का वचन सदा सर्वदा बना रहता है। सियोन को शुभ संदेश सुनाने वाले, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ो, यरूशलेम को शुभ संदेश सुनाने वाले, अपनी आवाज ऊंची कर दो, निडर होकर यहूदा के नगरों से पुकार कर यह कहो, यही तुम्हारा ईश्वर है। देखो, प्रभु ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहा है, वह सब कुछ अपने अधीन कर लेगा। वह अपना पुरस्कार अपने साथ ला रहा है और उसका विजयोपहार भी उसके साथ है। वह गलीले की तरह अपना रेवड़ चराता है, वह मेमने को उठाकर अपनी छाती से लगा लेता और दूध पिलाने वाली भेड़ें धीरे धीरे ले चलता है। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 18 पद संख्या 12 से 14। तुम्हारा क्या विचार है, यदि किसी के 100 भेड़ें हों और उनमें एक भी भटक जाए, तो क्या वह उन 99 भेड़ों को पहाड़ी पर छोड़कर उस भटकी हुई को खोजने नहीं जाएगा? और यदि वह उसे पाए, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि उसे उन 99 की अपेक्षा जो भटकी नहीं थी उस भेड़ के कारण अधिक आनंद होगा। इसी तरह मेरा स्वर्गिक पिता नहीं चाहता कि उन 99 में से एक भी खो जाए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। यीशु पाप से घृणा करते हैं, पापियों से नहीं। इसीलिए तो वे हमेशा हम सबों के पापों के बावजूद हमें प्यार करते हैं और हमें क्षमा करते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पाते हैं कि ईश्वर ने मनुष्यों को अपने सदृश्य बनाया है और वे हर मनुष्य में निवास करते हैं, तो फिर वे कैसे मनुष्य रूपी अपने आप से घृणा कर सकते हैं? कैसे वे अपने आप को बुरा कह सकते हैं? ये सत्य है कि वे हम मनुष्यों से घृणा नहीं करते क्योंकि हम अच्छे हैं, पर वे प्रेमी हैं जो हमेशा अपनी भटकी हुई भेड़ों को खोजने निकलता है। कृतज्ञतापूर्वक मनन करें कि क्या हमने उनके प्रेम को पहचाना है और अच्छे पवित्र बनने का प्रयास किया है। आमीन।